ये तो क्योंकि यूनिवर्सिटी के बच्चे आए हुए हैं माशाल्लाह, सारे पढ़े लिखे हैं, लग ना भी रहे हूँ लेकिन हैं। ऐसा है सर कि इन लोगों के अंदर एक, ये भी बच्चे पढ़ लें। आप जब यूनिवर्सिटी में थे तो माशाल्लाह से आपको एजाज़ हासिल है कि आप 3 साल के लिए सस्पेंड भी कर दिए गए। जी बिल्कुल। तो ये आपने ऐसा क्या किया सर कि आपको उन्होंने कहा चलो अब जाओ? देखिए, पहले बात तो यह है कि जो आमतौर पे जो फिल्म आती है या कोई ड्रामा होता है तो उसके साथ एक डिस्क्लेमर होता है हाँ, कि इसके तमाम किरदार फर्जी हैं और इसमें जो मुशाबियत है वो फर्जी है। वो महज इत्तेफाक होगा। तो पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर दूंगा। आपकी लाइफ का डिस्क्लेमर 18 से ऊपर वाले देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। डिस्क्लेमर ये है कि जो इसको कॉपी करने की कोशिश करेगा मेरी लाइफ को, हाँ। वो अपने इंजाम का खुद जिम्मेदार होगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात। हाँ, सही क्योंकि उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कि जिससे कुछ सीखा जाए। जिससे कुछ सीखा जाए या उसको रिपीट करके बहुत मतलब कोई जिसे कहते हैं वो नाम कमाया जाए। ठीक है। हाँ जी। बताओ सर। अब पूछें जो पूछना है। तो सर ऐसा क्या किया आपने, कौन से ऐसे जराइम थे आपके कि 3 साल तक आपको यूनिवर्सिटी से दूर रखा गया? देखें, हुआ ये ताबिश कि हम स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे। ठीक। बल्कि पॉलिटिक्स में आपको एक मज़ेदार वाक़या सुनो कि वालिद साहब मेरे थे एमर्सन कॉलेज में लाइब्रेरियन। अच्छा, उनकी वजह से हमें बड़ी पाबंदी रहती है जब कॉलेज में पढ़ते थे कि अब्बा सर पे बैठे हुए थे। सर पे बैठे हुए? जाहिर हाँ, हर वक्त वही मौजूद। हर वक्त मौजूद। तो हम कॉलेज से जब निकल के जो भी शरारत होती थी, तो मैं पहली बार पोर्शन बंदी की तहरीक थी ये जो FSC के। अच्छा, अब मज़े की बात ये देखें कि पोर्शन बंदी की तहरीक में पकड़े हम गए और FSC में नहीं पढ़ते थे। अच्छा, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे? खैर उसमें पकड़ गए तो रात को वो उन्होंने पकड़ के थाने ले गए। उन्होंने जेब में से तलाशी जो 2, 4, 6 रुपए थे वो निकाल लिए। जब उन्होंने रात को तकरीबन 10-11 बजे उन्होंने हमें कहा कि चलो अब जाओ। स्टूडेंट तो अब यही कर रहे थे, क्या करना था। नींद भी पूरी नहीं करनी थी? हाँ जी, नींद पूरी नहीं करनी। अब हम निकल पड़े। अब घर जब बाहर निकले तो हमारी जेब में आना टका भी नहीं था। ठीक है। खैर तलाशी जेब की तो कहीं कोने खुदरे में 1.5 रुपया बचा हुआ था जो पुलिस वालों की नजरों से बच गया। पुलिस वालों की नजर? हाँ जी, नहायत ऐसा कहाँ पड़ा हुआ था वो 1.5 रुपया? नहायत नालायक वो पेंट की पिछली जेब में था। मैं पुलिस वालों से कुछ नहीं बच सकता। कमाल है, कमाल है। उन्होंने एक जेब से निकाला, उनको अंदाजा नहीं था 2-3 जेबों में पैसे हो सकते हैं। तो हमने 1.5 रुपए की वो रेवड़ियाँ खरीद ली मैंने। अच्छा। अब पैदल चल पड़े घर, ज़ाहिर रास्ता काटना था। सुकून है जिंदगी में कि अभी जेल से निकले और रेवड़ियाँ खा रहे। वाह। अब मैं वो रेवड़ियाँ खाता हूँ, घर पहुँचा। जब घर नॉक किया तो जाहिर है अब्बा जान अंदर बड़े गुस्से में थे। तो बड़ी बहन ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम पीछे से होकर जाकर घर चुप करके सो जाओ। अभी घर अंदर जा ही रहे थे तो अब्बा जान ने आके पकड़ लिया। रेवड़ियाँ दो मुझे। नहीं, अच्छा, रेवड़ियाँ हम छुपा ली। तो अब्बा जी ने कहा कि ये तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम पकड़े गए हो, हमारे खानदान में पहले कभी कोई बच्चा नहीं पकड़ा गया। सब बच के निकल जाते। मैंने कहा मैंने कहा कि इस खानदान में पहले कभी किसी ने सियासी सरगर्मी में हिस्सा लिया है? तो मैंने अब्बा जी को कहा, मैंने कहा जी शुक्र करें मैं सियासी सरगर्मी में पकड़ा गया हूँ, वरना लोगों के बच्चे तो इस उम्र में लड़की को छेड़ते पकड़े जाते। वाह वाह। घोड़ा घास खाएगा, घोड़ा तो घास खाएगा। अब्बा जान खासी गर्मी में थे, लेकिन जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने कहा चल जाकर सो जाओ। वेरी तो हम जाकर सो गए तो बच गए। तो वो यूनिवर्सिटी में बता रहा था कि यूनिवर्सिटी में लड़ाई हो गई। लड़ाई हुई तुम्हारे दोस्तों की, रात को कोई मतलब मार पीट के चले गए। सुबह हम गए तो जाके वाइस चांसलर के पास पेश हो गए और उनको कहा कि हमारे दोस्तों को मारा पीटा गया है। हमारा ख्याल था कि वाइस चांसलर हमें कुछ हमदर्दी देंगे। हमने उनको कहा कि देखें जी आप इनको जो कुछ करें वरना फिर हम कर लेंगे। ओए होए, इतनी धमकी लगा? हाँ जी, धमकी लगा ली। और उन्होंने भी आगे से कहा अच्छा आप कुछ कर सकते हैं ना तो फिर कर लें, जाएं, मेरे पास क्यों आए हैं। बस उस पर लड़ाई हो गई। जाहिर है जब हमें वाइस चांसलर ने चैलेंज दे दिया ना कि आप करके दिखाएं, बस फिर हमने बाहर निकले तो यूनिवर्सिटी की वैन जा रही थी तो हमने उस पर ड्राइवर को एक तरफ बिठाया, साइड पे लगाया तो हॉस्टल चले गए। जिन्होंने पिटाई की थी उसी हॉस्टल में चले गए और वहाँ से जो जिसने पिटाई की थी उसको उठाया, उसको लेकर शहर से बाहर चले गए। उसकी हमने पिटाई की दिल खोल कर। बताइए। और उसके बाद हम वापस आए, गाड़ी को यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे छोड़ा और हम गायब हो गए। और फिर रेवड़ियाँ खाई? नहीं, रेवड़ियाँ तो हम जेल से जब वापस आते थे खाते थे। हाँ, वो उसका एक हर चीज़ का एक टाइम होता है।